इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज के भारतगंज में, जहां नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है। फिलहाल यहां हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, जिसका फिलहाल ओपिनियन पोल लिया जाएगा। आज हम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या नाम है सर आपका? जी, अमन मिश्रा नाम है। अमन जी, क्या चल रहा है यहाँ का माहौल? देखिए, इस समय जो मौजूद हैं, वार्ड नंबर 3 है गारोपुर। और गारोपुर में जो पिछली पंचवर्षीय बीती है, किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। तो 5 वर्षों का जब समय बीत जाता है और कोई विशेष कार्य नहीं होता है, पुरानी जो जैसे पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, अभी तक अगर जूझ रहे हैं। नालियों की आप हालत दिखा सकते हैं अपने कैमरे पर कि यहाँ जो नालियाँ हैं, सड़क के बगल जो नालियाँ हैं, जैसे कि बस्ती के बीच है, तो नालियाँ बनी होनी चाहिए, कवर होना चाहिए। ये सारी व्यवस्था नगर पंचायत है, नगर पंचायत का एक रूप होना चाहिए। नगर पंचायत अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, इसीलिए उनको चुना जाता है। भाई, आप ये समझ लीजिए कि जो ड्रेनेज हों, पैक हों, कवर हों, नालियाँ कवर हों, रास्तों पर गड्ढा न हो, सड़कें ठीक हों। मुख्य मार्ग पर जो पीडब्ल्यूडी की रोड जाती है, उसको तोड़ करके बनाया गया, लेकिन पूरी तरह से उसको नहीं निर्माण किया गया, अधूरा छोड़ दिया गया। अगल बगल नाली का निर्माण नहीं। आप समझ लीजिए कि लोगों के घरों के सामने 4 से 5 फीट का नाला है, लोग अपने से पटिया रखे हुए हैं, किसी तरह से आ जा रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं से लोग जब झेल रहे हैं इन पिछली पंचवर्षीय में, तो लोगों ने एक मन बना लिया है कि अब इस बार हमको नया परिवर्तन करना है। पुराने लोग जो भी अभी तक नगर पंचायत के चेयरमैन बनते आए हैं, उनमें से किसी को हमको कुर्सी पर नहीं बैठाना है, क्योंकि उनको जो विकास करना था वो कर चुके हैं। अब नए प्रत्याशी के रूप में इस समय उभर करके आए हैं आमिर शकील टंकी। आमिर शकील टंकी जो पिछले पंचवर्षीय भी चुनाव लड़े हुए थे, लेकिन जनता ने उनकी नीतियों को, उनकी योजनाओं को जनता नहीं समझ सकी, और उस बार उनका सहयोग जनता उस प्रकार से नहीं कर सकी कि वो चुनाव जीत पाएँ। लेकिन 5 वर्षों में उन्होंने जो करके दिखाया, 5 वर्षों में जिस प्रकार से लोगों की मदद किया, जिस प्रकार से बाहर की योजनाओं को ले आकर चेयरमैन न रहते हुए यहाँ विकास कार्य किए, कुछ अपने धन से भी उन्होंने अब पैराशूट से उतरे हुए प्रत्याशी को लोग 10 दिनों से देख रहे हैं कि ये प्रत्याशी हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले किसी के सुख दुख में उनको नहीं देखा गया, विकास कार्य की तो आप बातें छोड़ दीजिए। तो ऐसे प्रत्याशी को लोग वोट देने को दुबई गए थे पैराशूट से उतरे। हाँ, बिल्कुल यही बात सही है कि उनकी एक चिलबिला, यहाँ नगर पंचायत के बाहर एक गांव है चिलबिला में उनकी दुकान है। अब वो प्रतिदिन सुबह उठते हैं, नहा धो के अपने दुकान जाते हैं और रात को दुकान से आते हैं और अपने घर में हो जाते हैं। ये काम जीवन भर करने वाला आदमी अगर आज नगर पंचायत का चुनाव लड़ेगा तो उसको आप क्या कहेंगे? जिसका चेहरा ही, हाँ, जिसको लोगों मतलब पहली बार लोग देख रहे हैं कि ये कौन है भैया, ये फला है। तो ऐसे प्रत्याशी को लोग वोट देने को तैयार नहीं है। और आमिर शकील टंकी जो है 5 वर्ष लगातार, क्या यूँ कहें कि 10 सालों से लगातार वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 5 गाड़ीवान के इसके पहले उनकी माताजी सभासद रही हैं। सभासद रहते हुए उन्होंने 20 से 30 लाख रुपया अपना लगा के अपने वार्ड की समस्याओं को दूर किया। जी, हमारा नाम इसहाक अहमद है, वार्ड नंबर 10 का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे? और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, ये विकास के नाम पे चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि विकास इस बार होना तय है और आमिर शकील टंकी को इस बार विजय होना, अल्लाह चाहेगा तो इस बार आमिर टंकी चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। हाँ, और भारी मतों से प्राप्त करेंगे। लेकिन मतलब आपका कहना ये है कि आमिर जी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम रहे, ऐसे ही है, बिना कोई पद पे बैठे हुए अगर शख्स कुछ कर रहा है। मान लीजिए आमिर की बात कर रहे हैं, 5 प्रत्याशियों में से और कोई भी आपको नहीं पसंद है? जी, मुझे कोई पसंद नहीं है, कोई पसंद नहीं, कोई प्रत्याशी आमिर के सिवाय मुझे कोई कुछ दिखता ही नहीं है। गांव के प्रति और लोग कोई मतलब ही नहीं रखते हैं? कोई मतलब नहीं, सिर्फ आमिर। हाँ, आमिर को जिताना है इस बार इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो ताज उसके सर पे इस बार बंधेगा। हाँ, मतलब ठोक के कह रहे हैं कि ताज जो आमिर हैं उनके सिर पे जो है वो बंधेगा। एक भैया और मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। हाँ, क्या कहेंगे आप नगर पालिका चुनाव के लिए? सर, इस समय हम लोग एक बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एक यहाँ पे बदलाव की ओर नहीं बढ़े थे आप? अभी तक तो आदमी हमेशा देखता था कि यार चलो ठीक है, कोई अपना नगर से अगर कोई सम्मानित व्यक्ति आ रहा है तो उसको हम लोग हमेशा सपोर्ट करते थे। लेकिन अब इस चीज़ को बदलना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर नगर का विकास चाहिए तो हमें आमिर भाई को लाना ही पड़ेगा। ठीक है, पूरी बहुमत से यहाँ पे बनाने के लिए फिलहाल तैयार हैं लोग। यहाँ पे एक भैया और हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान, निवासी वार्ड नंबर 3 के। एक हिसाब से एज एजुकेशन पर्सन नए परिवर्तन की खोज में सब लगे हैं। एक समय था जो किसी के बोले पे जहाँ तक हम लोग डिसीज़न नहीं ले पाते थे, तो घर के
गाइड करने से कि हाँ ये अच्छे प्रत्याशी है। तो अभी हमारी एज ऐसी हो गई है कि हम लोग अच्छा बुरा क्या है वो समझ सकते हैं। तो हमारे हिसाब से परिवर्तन ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तक हमें याद है पिछले 10 सालों से मैं अच्छे से देख रहा हूँ, परिवर्तन के नाम पे सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं नाली का भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। बरसात की बात छोड़िए, ऐसे ही पानी रोडों पे आ जाती है। तो जनता ने अपना सारा मूड बना लिया है परिवर्तन की तरफ, जो एक अच्छा काम करे, अच्छे लोगों के लिए काम करे, और एज एजुकेशन के लिए यहाँ पे बात हो, हॉस्पिटल के लिए बात हो, तो यहाँ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। आम ही लोग हैं यहाँ पे, स्कूल वगैरह नहीं होते थे उस हिसाब से, तो अभी भी नहीं है कि हम लोग को इलाहाबाद जाना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए। कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए करना था तो इलाहाबाद जाना पड़ता था। तो इस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ के परिवर्तन की ज़रूरी है। तो इस हिसाब से चेहरा में देखा जा रहा है आमिर शकील टंकी, जो कि लहर भी एक तरीके से, वो ना रह के भी इतना सपोर्ट किए, काम किए। परिवर्तन के हिसाब से उन्हीं को देखा जा रहा है। एक उन्हीं वही चेहरा है आमिर शकील टंकी, जिनको जनता एक सारा मूड बना ली है कि उन्हें को जिताना है और विकास की ओर वही ले जा सकते हैं भारतगंज को।